नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से इस टाई क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें बताएंगे बिहार बोर्ड में किस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और इसमें हम 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। और ध्यान देना मेरे दोस्त, इस वीडियो में आपको इसी तरह से बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम आंसर बता रहे हैं और आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, मिस मत करना। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में 10th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो जहाँ पर लिख आए हैं, इस सेकेंडरी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो 2021 में विद्यार्थी जो मैट्रिक विद्यार्थी में हुआ था, वही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लो, और इसी तरह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में जरूर रहेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कुल मिला 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। चलिए यहाँ पर चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, जो दिया गया है। पहला ऑप्शन ये बताया गया 1/√2 है क्या। पहला ऑप्शन कह रहा है एक प्राकृत संख्या, बी कह रहा है परमेय संख्या, सी कह रहा है अपरमेय संख्या, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी होगा, अपरमेय संख्या। सी में टिक लगा दीजिए, अपरमेय संख्या। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद दिल है पी एक्स बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के शून्य हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आपको आंसर होगा 3। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको 3 हो जाएगा, इसीलिए इसमें 2 के ए में टिक लगा दीजिएगा। समझ गए, इसका आंसर हो गया। उसी तरह से यहाँ पर तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया गया, कह रहा है बहुपद 4x² प्लस 5√2x-3 के शून्य कौन है। तो ध्यान धरना, इसका जो राइट आपको आंसर होगा सी होगा। यहाँ पर कह रहा है -3√2/2 फिर कोमा दे रहा है दूसरा मूल √2/4, इसीलिए सी में टिक लगा दीजिएगा। समझ गए। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका मोसो 23 हो तो लोसो क्या होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एम टी लगेगा 690, इसका आंसर होगा। और यहाँ पर 5वां ऑब्जेक्टिव कह रहा है यदि ए बराबर दिया है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 और बी का मान दिया है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, तो मोसो क्या होगा। तो ध्यान देना, इसका मोसो आपको होगा बी आंसर 180 में टिक लगाइएगा। यहाँ तो हो गया। और यहाँ पर दिया है 6ठा नंबर ऑब्जेक्टिव, क्या निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी 1/x-1 बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर 7 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का मूल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी अनंत हल। समझ गए। उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है हालांकि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणन योगफल 4 एवं गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसका आपको आंसर होगा बी। बी मिट्टी लगेगा x² - 4x प्लस 1 मिट्टी लगा दीजिएगा। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं अगला ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है 9 नंबर कह रहा है यदि समीकरण निकाय 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल हो तो इसका मूल्य क्या होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा। बी में टिक लगा दीजिएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का, जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, इसमें आपको डी आंसर इसका हो जाएगा, तो डी में टिक लगा दीजिएगा। यहाँ तो हो गया। और यहाँ पर दिया गया है 11 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कह रहा है यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम हो तो इसका आंसर क्या होगा। आप लोग ध्यान रखना, इसका आंसर सी में टिक लगा दीजिएगा, सी हो जाएगा।
और यहाँ चलते हैं 12 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा वो क्या। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा सी, 6 में टिक लगा दीजिएगा। समझ गए। और यहाँ चलते हैं 13 नंबर ऑब्जेक्टिव को, जो कह रहा है एक्स बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इसका आपको आंसर होगा बी, वाई एक्स के समांतर। समझ गए। और यहाँ पर 14 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नियामक एक्स अक्ष पर एक बिंदु है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 2,0। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया 14 तक। अब यहाँ पर चलते हैं 15 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है 15 में कह रहा है यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सारवंतर डी हो तो उस एपी का एनवा पद क्या होगा। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बीम टी लगाइएगा। इसका आंसर यही होगा। अब यहाँ पर दिया गया 16 नंबर ऑब्जेक्टिव, इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद क्या होगा। इसका आंसर जो होगा आपको बी, -77 आंसर इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है 17 नंबर कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश डैश दल 205 में पदों की संख्या कितनी है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा 17 के बी। तो बी में टिक लगा दीजिएगा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर दिया गया 18 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 का एनवा पद होगा। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए, 2n प्लस 1 में टिक लगाइएगा। और यहाँ पर 19 नंबर कह रहा है बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी होगा क्या। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी 5, इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 में टिक लगा दीजिएगा। और यहाँ पर दिया गया अगला 20 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान कितना होगा। इसमें 1 में टिक लगा दीजिएगा। तो 20 का 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 21 नंबर। अब इसमें जानेंगे। अब यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 3,0 एवं -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो इसका आप लोग आंसर लिखिएगा बी, सब बीम टिक लगा दीजिएगा। तो बीम होगा सही, तो आप लोग आंसर सही होगा। और यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -3,5 का भुज क्या है। तो इसका भुज जो हो जाएगा आपको -3 हो जाएगा, बीम टिक लगाइएगा। और यहाँ पर 23 में कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बीम टिक लगाइएगा। और यहाँ पर 24 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3,0, 5,-2 और -8,5 हो तो उसके केंद्र के नियामक क्या होंगे। तो इसका जो आंसर होगा आपको बी, -2,1। समझ गए। तो 25 में कह रहा है ऑब्जेक्टिव कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 हो तो कोस ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 26 में कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो इसका आंसर होगा बी, 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर में आप टिक लगा दीजिएगा। चलिए 26 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब यहाँ चलते हैं 27 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है, चलिए इसको कहीं समझते। 27 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाता है। ध्यान देना, वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो कहलाता है आपको व्यास कहलाता है। तो बीम टी लगाइएगा। और यहाँ पर 28 नंबर कह रहा है कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी में 1 में टी लगाइएगा। अगला कह रहा है tan 35 डिग्री बटा cot 55 डिग्री है, फिर प्लस cot 78 डिग्री बटा tan 12 डिग्री बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा सी, 2 के बराबर। और यहाँ पर 30 नंबर यदि साइन थीटा ए बटा बी तब कोस थीटा का मान होगा। तो बी ऑप्शन होगा इसका, बी आंसर होगा। कैलकुलेटर बी स्क्वायर -a स्क्वायर बटा बी, समझ गया। और यहाँ पर 31 नंबर कह रहा है
यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो कोट थीटा का मान क्या होगा? तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा बी √3 में टिक लगाइएगा। और यहाँ पर 32 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि √3 टेन टू थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा बी, तो 30 डिग्री होगा इसका आंसर। समझ गए? 32 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग हर क्वेश्चन को टिक लगाते हैं या सब वो तैयारी कर लीजिएगा। इसी तरह से छोट छोट क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर 33 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर मान क्या होगा? तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा कोस होगा, कोस थीटा। और यहाँ पर 34 नंबर कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, डी लगाइएगा। और दे 35 नंबर की दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा ये 3:2 मीटर लगेगा। समझ गए? और जहाँ 36 नंबर कह रहा है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, मिट्टी लगाइएगा। और यहाँ पर 37 नंबर कह रहा है किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो आप लोग इसका आंसर मिट्टी लगाइएगा ए, 176 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा? तो आप लोग सी, मिट्टी लगेगा 4312/3 सेंटीमीटर। चलिए 38 तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर चलते अगला क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर, अब इसका टिक लगाइए, क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? 39 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है 39 नंबर किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी, 65 पाई सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर दिया गया 40 नंबर यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे 41 में कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसका आप लोग राइट आंसर होगा सी, 400 में टिक लगाइएगा। अगला कह रहा है कि 2, 5, 7, 3, 3, 6, 3, 8, 6, 3 का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक का मतलब है जो 12 संख्या जिसकी जितनी चर अधिकांश बार है वही 12 मरता मतलब बहुलक कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3। 43 में कह रहा है ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा? तो ए और बी का समांतर माध्य इसका हो गया बी, a+b/2। समझ गए? तो यहाँ पर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 44 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो इसमें कहता है इसमें जानते हैं आप। तो 44 नंबर कह रहा है यहाँ पर किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः दिल है 28 और 16 है तो माध्यिका क्या होगी? तो आप लोग इसका आंसर मिट्टी लगाइएगा सी, 24 में। अगला कह रहा है 45 नंबर 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका क्या होगा? तो इसका वो राइट जो आंसर हो जाएगा 5 मिनट लगाइएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसका आंसर होगा आपको ए, 1.5 होगा। और यहाँ पर 47 नंबर कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है कितना? तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है आपको 1 होता है और निश्चित की प्रायिकता होती है 0, ध्यान रखना। अगला कह रहा है 48 नंबर की एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 में टिक लगा दीजिए एक में। और यहाँ पर 49 नंबर टिक है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा? तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पर 49 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर।
तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का मोसो कितना होगा। ध्यान देना, ए और बी का जो मोसो होगा आपको सी 1 होगा, तो ए मिट्टी लगाइएगा। और 51 में कह रहा है कि भाज्य देल है ए और भाज्य ए और भाजक देल बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेष पर आर के लिए कौन सा संबंध लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो सी मिट्टी लगाइएगा। और यहाँ पर देखिए 52 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसका आंसर होगा आपको सी होगा अवास्तविक। और यहाँ पर 53 नंबर कह रहा है 3 थीटा बराबर 90 तो कोस थीटा का मान कितना होगा। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा सी√3/2। और यहाँ पर 54 में कह रहा है कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, फिर तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करो। तो इसका आंसर होगा आपको डी कोस 2b 2 बीटा। तो डी में टी लगा दीजिएगा। और यहाँ पर कह रहा है 55 नंबर समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 के हल कौन कौन से होंगे। तो इसका जो हल आपको हो जाएगा बी होगा 9, x बराबर 9 और y बराबर 5। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा आप लोग को, 55 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और चलते हैं अगला क्वेश्चन फिर 56 नंबर ऑब्जेक्टिव का, अब इसमें जानेंगे इसका आंसर कितना होता है 56 नंबर का। कह रहा है समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में दिया गया ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा एफ डी, तब सत्य क्या होगा। तो कौन बी बराबर कौन डी होगा। समझ गए। उसी तरह से दिया गया अगला क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी इस प्रकार है तो ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 3.2 सेंटीमीटर और ई सी बराबर दिया है 4.8 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान क्या होगा। तो इसका वो राइट आंसर होगा डी 7.2। और यहाँ पर 58 क्वेश्चन कहता है यदि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी होगा, डी में टिक लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 59 नंबर साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 प्लस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका आप आंसर लिखिएगा, एम टिक लगाइएगा। और यहाँ पर अगला कह रहा है 60 नंबर बिंदु पी का दिल है 5,6 को एक्स से दूरी कितना होगा। तो ध्यान रखना 6 का होगा, तो 6 में टिक लगाइएगा। अगला कह रहा है संख्या 3.2463636 मतलब छोटी छोटी बार आता रहेगा, इसीलिए हो जाएगा ये और परमय संख्या। तो आप लोग इसका उत्तर सी में लगाइएगा और परमय संख्या। तो यहाँ पे 61 तक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर दिया गया 62 नंबर ऑब्जेक्टिव, और जानेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी 77/210 शांत होगा। अगला कह रहा है संख्या 144 एवं 372 का मोसो कितना होगा। तो 144 और 312 का जो मोसो हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, इसका सिम टिक लगाइएगा। और यहाँ पर अगला कह रहा है यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा। माइनस सॉरी अल्फा इंटू इसका सी वाई हो जाएगा, सी वाई ए, तो बी टी लगाइएगा। अगला कह रहा है 65 नंबर यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 हो तो के का मान कितना होगा। तो बी में टी लगेगा -21 होगा। और 66 नंबर कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x³ -5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या होगा। तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा -d/a होता है, -d/a। तो माइनस किस में है -7/4, तो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 66 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर, अब इसमें जानेंगे इसका आंसर क्या होता है उत्तर। तो 67 नंबर कह रहा है समीकरण देल है, देखिए समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरा दे रहा है कि 6x प्लस 5y बराबर 11 कितने हल होंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अनगिनत हल, बी कह रहा है कोई हल नहीं, सी कह रहा है अद्वितीय हल, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी अद्वितीय हल होंगे, समझ गए। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उनके आलेख होंगे क्या समांतर रेखाएं, एम टी लगेगा। अगला कह रहा है यदि रैखिक समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 0 एवं 3x प्लस 4y बराबर 20 का हल क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, और यहाँ पर दिया है 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 2y बराबर 0 एवं 3x प्लस 4y बराबर 20 इसका हल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए x बराबर 4y बराबर 2। अब यहाँ पर दिल है 70 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसो 65 एम माइनस 117 के रूप में हो तो एम का मान क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपको बी, 2 में टिक लगाइएगा, समझ गए। और यहाँ पर कह रहा है 71 नंबर यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ए एक्स प्लस 6 बराबर 0 का मूल्य 2 हो तो ए का मान कितना होगा। ध्यान देना, इसका आंसर बी माइनस 7 होगा। 72 में कह रहा है यदि समीकरण x² प्लस 2 इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9 के बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो के का मान क्या होगा। तो एम टी लगेगा 1 या 4, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 72 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं पर 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 73 में क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है देखिए समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1 के मूल निम्नलिखित में कौन से होंगे। तो इसका जो है राइट आंसर होगा डी होगा, डी में टिक लगाइएगा। और यहाँ पर कह रहा है अगला 74 नंबर कि x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 को पूर्ण वर्ग होने के लिए क्यू का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो इसका बी आंसर हो जाएगा राइट। 75 में कह रहा है समांतर श्रेणी 1.8, 2.1, 2.4, 2.7 का सार्वंतर क्या होगा। तो इसका सार्वंतर हो जाएगा आपको बी 0.3। और 76 में कह रहा है 2x प्लस 3, 5x प्लस 1 जो x प्लस 3 समांतर श्रेणी हो तो x का मान क्या होगा। तो इसका आंसर ये होगा, 2 टी लगेगा। अगला कह 77 नंबर समांतर श्रेणी दिया 117 फिर 104 91 का 8वां पद क्या होगा। 8वां पद इसका आंसर हो जाएगा 26, बी में टिक लगेगा। अगला कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 1 है तो इसका प्रथम 3 पदों का योग कितना होगा। इसका राइट जो आंसर होगा ए 15। चलिए यहाँ पर 78 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है 79 नंबर। अब इसके बारे में जानते हैं। उनासी कह रहा है यदि बिंदु ए का नियामक दिया माइनस 6,5 एवं बी का नियामक दिया माइनस 2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु दिया, मध्य बिंदु का नियामक क्या है a/2,4, तो ए का मान निकले। इसका जो राइट आंसर होगा एम टी लगाइएगा। 80 में कह रहा है यदि ए का नियामक दिया माइनस 1,4, बी का दिया 5,2 एवं सी का दिया माइनस 4,15 हो तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष इसका केंद्रक कितना होगा। इसका जो केंद्रक हो जाएगा आपको ए में टिक लगेगा 0,-3 में टिक लगा दीजिएगा, हो गया। अब यहाँ पर दिया गया 81 नंबर जो कह रहा है एक्स अक्ष बिंदु ए का नियामक दिया 2,-3 एवं बी का दिया 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1,1:2 होगा। 82 में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में रेखाखंड पी क्यू बी सी के समांतर इस प्रकार है जो ए पी बराबर एक्स, पी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 14, तो क्यू सी बराबर 7, तो एक्स का मान निकालिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 8 में टिक लगाइएगा। यहाँ पर 83 नंबर जो कह रहे हैं
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:7 हो तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा 5:2। तो 5 अनुपात में 2 टिक लगा देने का है। चलिए 83 तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 84 नंबर, आप देखिए 84 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहे हैं। 84 नंबर ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। तो 84 में कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो कोण बी बराबर क्या होगा? ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा sin थीटा cos सी ऑप्शन, मतलब 45 डिग्री में टिक लगा दीजिएगा। यहाँ पर 85 में कह रहा है यदि किसी बाएं बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितनी आसपास रेखाएं खींची जा सकती है? इसका आंसर होगा बी 2 में टिक लगाइएगा। और यहाँ पर 86 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, बिंदु P से PTO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा करती है। यदि OT बराबर 6 सेंटीमीटर OP बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो स्पर्श रेखाएं PT की लंबाई क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए 8 सेंटीमीटर। समझ गए। 87 में कह रहा है यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच के कोण 130 हो तो उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी 50 डिग्री का बनेगा कोण। और यहाँ पर कह रहा है 88 नंबर कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 का बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी कोस 45 का मान। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है 89 नंबर। अब इसके बारे में जानेंगे, इसका जो आंसर क्या हुआ 89 नंबर का। 89 में कह रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा? इसका जो राइट आंसर होगा बी 0 डिग्री। और क्या अगला थीटा का मान कह रहा है 45 डिग्री लो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा 3 डिग्री लगेगा। अगला कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको सी 1 हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए। और यहाँ पर 92 में क्वेश्चन क्या है यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक प्लस साइन थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा बराबर के, तो के का मान कितना होगा? ध्यान, के का जो मान होगा आपको बी में टिक लगाइएगा 1 होगा। यहाँ तक हो गया। 93 में क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा ओ केंद्र वाले एक त्रिज्यखंड ए ओ बी इस प्रकार है कि कोण ए ओ बी बराबर 30 तो लघु चाप ए बी का लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा बी 2 पाई होगा। समझ गए। और यहाँ पर अगला कह रहा है 94 नंबर क्वेश्चन कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमाप क्या होगा जब व्यास 24 सेंटीमीटर हो? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और 95 में कह रहा है यदि किसी गोले का त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला एवं नए गोले का अनुपात क्या होगा? तो 8:1 में टिक लगाइएगा। 20 का आंसर हो जाएगा आपको 20। अब यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो इसमें कह रहा है 96 नंबर। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर हो और इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार के त्रिज्या की दुगुनी हो तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए 6 मीटर स्क्वायर होगा। समझ गए। 97 में कह रहा है एक घनाभ की 3 संलग्न फलक को जोड़कर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। ठीक है। और 98 में क्वेश्चन कह रहा है कि 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी 5 में टिक लगाइएगा। और 99 में क्वेश्चन कह रहा है कि 5 4 9 8 7 4 2 6 4 7 3 का बहुलक क्या होगा? तो इसका बहुलक जो है आपको 4 में टिक लगाइएगा। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो उस बेगम की आने की प्रायिकता बताओ। तो 1/13 में टिक लगेगा। चलिए यहाँ पर 100 नंबर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।